Hello students, I am Tabriz Akhtar and this is your maths class. Today we are going to start exercise 4.5 and in this exercise only we have two questions. So first question is draw a rough sketch of a quadrilateral PQRS. Draw its diagonals, name them is the meeting point of the diagonals in the interior or exterior of the quadrilateral. ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है PQRS. ठीक है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी साइड जो होती है वो चार होती है. जिसकी चार साइड होंगी उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं. तो ठीक है, चार साइड वाला क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं. एक ऐसा पॉलीगॉन जिसकी चार साइड हो उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं. जैसे कि ये हो गया या फिर ये हो गया या फिर ये हो गया. ये सारे क्वाड्रिलेटरल कहलाएंगे. चार साइड है, 4 साइड्स हैं. ठीक है, तो मैंने एक बना दिया ये वाला PQRS. ठीक है, यही बनाना था. उसके बाद इनके डायगोनल्स बनाने थे. डायगोनल्स क्या होता है, इसकी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो डायगोनल्स कहलाती है. एक डायगोनल ये बना दिया, एक डायगोनल ये बना दिया, 2 डायगोनल बना दिए. ठीक, तो दोनों कॉर्नर को मिला दिया, डायगोनल बन गए. ठीक है, 2 डायगोनल है. अब उसमें पूछ रहा है कि जो डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं या मीट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो कहाँ कर रहे हैं, इंटीरियर में कर रहे हैं या एक्सटीरियर में कर रहे हैं. तो ठीक है, ये दोनों डायगोनल जो है एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, तो वो इंटरनल इस क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल मीट कर रहे हैं, नॉट एक्सटर्नल. ठीक है, बाहर नहीं मीट कर रहे हैं, अंदर मीट कर रहे हैं डायगोनल्स. ठीक है, तो इंटरनल कहलाएगा. ठीक है, इंटीरियर में. ठीक है, वी हैव क्वाड्रिलेटरल PQRS, ये आंसर है. फिर उसके बाद PQ एंड QSR, इट्स 2 डायगोनल्स, 2 डायगोनल्स के नाम दे दिए हैं. ये P से लेके R तक जाने वाला PR, S से लेके Q तक SQ, एंड O इज़ द मीटिंग पॉइंट, और जहाँ ये दोनों मिल रहे हैं उसका मीटिंग पॉइंट का नाम है O. ठीक है, ठीक है, विच इज़ इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटर, जो कि क्वाड्रिलेटर का इंटीरियर है यानी अंदर का हिस्सा है. ये था फर्स्ट क्वेश्चन. और सेकंड क्वेश्चन है क्लास 6. सेकंड क्वेश्चन, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल KLMN और स्टेट. एक रफ स्केच बनाना है KLMN का और उसके बाद ये कुछ आंसर देने हैं. फर्स्ट है, आप बताइए 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड, 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल, 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड और 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल. तो 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं एक क्वाड्रिलेटरल बना के. तो क्वाड्रिलेटरल हमने बना लिया ये. ठीक है, क्वेश्चन में नेम भी दिया हुआ था तो वही नेम हमने राइट कर दिया इसमें. ये K, ये L, ये M, ये N, KLMN हमने नाम भी दे दिया. पहला क्वेश्चन पूछा था 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स. तो अपोजिट साइड्स कौन कौन सी हैं इसमें बताना है. तो अगर ये एक साइड है, ये अगर कोई एक साइड है जिसका नाम है K और N. ठीक है, तो इसके अपोजिट कौन सी होगी, इसके अपोजिट वाली होगी जो इसके सामने है. ठीक है, यानी ये वाली साइड. तो KN जो एक साइड है उसकी अपोजिट साइड कौन सी होगी, LM. ठीक है, तो KN और LM ये अपोजिट साइड्स हो गई. ठीक है, ये तो हुआ एक पेयर. ये एक पेयर, हमें 2 पेयर बताने, 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स. ठीक है, एक पेयर हुआ. एक पेयर में क्या होते हैं, 2 जोड़े होते हैं. एक पेयर में 2 होते, सॉरी, एक पेयर में क्या होते हैं, 2 एंटिटीज़ होती हैं. ठीक है, एक एंटिटी ये, एक एंटिटी ये. ठीक है, पेयर मतलब 2 होता है. ठीक है, तो ये अभी हमारा एक ही पेयर बना है, हमें 2 पेयर बनाने हैं. सेकंड पेयर में क्या हो जाएगा, हम KL को ले लें अगर एक साइड, तो इसकी अपोजिट क्या होगी, इसके सामने वाली,
यानी mn या फिर nm, ठीक है। तो एक हो गई kl और mn, ये दो साइड हो गई, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ, kl, सॉरी ये तो c है, a का आंसर है ये kl, nm, kn और lm, ये सारे क्या हो गए, ये हो गए हमारे अपोजिट साइड्स, ठीक है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। एक पेयर ये है, दूसरा पेयर ये। और बी में क्या पूछ रहा है, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल। अब अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सबसे पहले एंगल क्या होते हैं, एक एंगल ये है, एक ए है, एक ये है और एक ये है। तो के का अपोजिट एंगल क्या है, के का अपोजिट क्या है, जो के के सामने है, यानी ये एम। तो एंगल के और एंगल एम क्या हो गए, अपोजिट एंगल्स। अब एल का क्या होगा, एल का वाला, एल का एन होगा, ठीक है। तो यहाँ एंगल एल का अपोजिट है एंगल एल, और एंगल एन जो है एक दूसरे के अपोजिट है। तो के एम एल एन क्या होगा इसका आंसर, ये देखो के एम और एल एन आर द पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल, ठीक है। ये बी का आंसर दे दिया। सी आंसर बोल रहा है टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। अब ये अपोजिट साइड बताई, अब एडजेसेंट साइड बताना है। तो अपोजिट साइड ये है, अपोजिट मतलब सामने वाला होता है, यानी इन फ्रंट ऑफ। तो अब एडजेसेंट मतलब क्या होगा, एडजेसेंट मतलब उससे जुड़ी हुई या उसके साथ वाली, ठीक है। तो उससे जुड़ी हुई या उसके साथ वाली, सामने वाली नहीं। जैसे कि अगर एडजेसेंट साइड, जैसे के एन एक साइड है, तो इसके से जुड़ी वाली साइड कौन सी होगी, जुड़ी वाली साइड कौन सी होगी, देखो के एन से जुड़ा ये वाली है, ये वाली जुड़ी है ना। या अगर इसको नहीं लेना चाहते तो ये वाली जुड़ी है, ठीक है। तो ये वाली और ये वाली जुड़ी है, तो ये दोनों एडजेसेंट साइड होंगी, ठीक है। और अगर इसकी जगह यहाँ से ये वाली और ये वाली लेंगे तो ये दोनों एडजेसेंट साइड होंगी, ठीक है। जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हो वो एडजेसेंट साइड कहलाती हैं। अब अगर हमें एडजेसेंट साइड बतानी है, तो अगर हम एक के एन ले रहे हैं तो दूसरी एन एम ले लें, के एन और एन एम, ठीक है। ये देखो के एन और एन एम। या फिर इसमें इस तरीके से अगर मैंने नहीं लिया है, इसको लिया है मैंने के एल और के एन, ठीक है, के एल और के एन, ये ठीक है। ये दोनों भी साइड जुड़ी हुई है, के एल और के एन, ये के एल और ये के एन, ठीक है। ये एक पेयर हो गया। दूसरा क्या हो गया, एन एम और एम एल, एन एम एम एल, ठीक है। एन एम, एन से एम और एम से एल, ये दोनों, ये वाली और ये वाली जुड़ी हुई है, तो ये भी हो गई एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो ये साइड के बारे में बता दिया। अब एडजेसेंट एंगल बताते हैं। एडजेसेंट एंगल वाला मतलब उससे जुड़ा हुआ एंगल या उसके साइड वाला एंगल, ठीक है। तो के का एडजेसेंट एंगल क्या कहलाएगा, इससे जुड़ा हुआ एंगल यानी एल। या फिर अगर उस साइड की तरफ, उस तरफ को जाओगे तो ये भी उसका एडजेसेंट ही कहलाएगा, ये वाला यानी एन, ठीक है। तो के का एडजेसेंट हो जाएगा एल, देखो के का एल, एल ले लिया है, और एन का एम, एन का इसका एम ले लिए, ठीक है, इसके साइड वाला यानी ये एम। ये भी ले सकते थे के भी, नहीं, लेकिन हमने एम ले लिया। तो ये एडजेसेंट होते हैं, एडजेसेंट यानी साइड वाला या फिर उससे जुड़ा हुआ वाला। और अपोजिट वाला होता, अपोजिट का मतलब होता है उसके सामने वाला या उससे जो जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे जिसमें हमें साइड्स बताने थे और एंगल्स बताने थे, जो कि हमने मेंशन कर दिए हैं आंसर में। अब आप ये दोनों क्वेश्चन के आंसर कॉपी में कर लेंगे और 4.5 कंप्लीट करके रखेंगे। और जिनकी
प्रीवियस एक्सरसाइजेस कंप्लीट नहीं है वो जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे और 4.5 तक पूरा कंप्लीट करके रखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।